लॉकडाउन कैसा चल रहा है? हालांकि आपके स्टेट ने तो यार देव डन एन अमेजिंग, एवरी एवरी सिटीजन ऑफ दैट, आपके हर एक सिटीजन जो उस स्टेट का है, बहुत अच्छा आप लोगों ने मैनेज किया है। इट्स कमेंडेबल। बहुत शुक्रिया पिनराई विजयन सर और शैलजा मैम जो हेल्थ मिनिस्टर है, सारे बहुत जी। अच्छे काम कर रहे हैं। और मैं इतना ही बोलूंगा कि आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट आई एम फ्रॉम 100% लिटरेसी केरला। बहुत लोग मलयाली लोगों को भी मद्रासी वगैरह बुलाते थे। मैं बोलूंगा अभी आपको पता चल गया होगा मलयाली मद्रासी बहुत डिफरेंट है। और साउथ इंडिया जब बॉम्बे के नीचे सारे मद्रासी लोगों को लगते थे। मैं यही बोलूंगा कि सारे जब ऐसे टफ सिचुएशन आते हैं, जब चाहे तब से देखो सीवी रामन सर से लेके देखो, हम लोग भी इंडियंस है। साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया तो लोग ने बनाया है, हम सारे इंडियन है। और ये भगवान की कृपा है कि केरला इंडिया में, और केरला की जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने ऐसे काम किया, और मोदी जी उन सबके साथ मिलके ऐसे एक अच्छा कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, ऑल सिर्फ वो नहीं, सर्विसेज, नर्सेज, इन सबके कारण केरला बहुत अच्छा कर रहे हैं। और अभी फिलहाल 2-3 दिन के बाद जब कल से तो पर दूसरी जगहों से भी लोग आ रहे हैं, फिर भी अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं है पिछले 2-3 दिन से। तो सब अच्छा जा रहा है। अभी टेस्ट के लिए भेजा है जो भी लोग लैंड हो रहा है, क्योंकि स्पेशल परमिशन बिल्कुल। मोदी जी ने भेजा है। ऑलमोस्ट क्लोज टू, आई थिंक इन last 2 days more than 400-500 new people have come with family. So it's dangerous but I think we have done the precautions। और मुझे पूरा यकीन है कि कोई भी लोग अपने देश या अपनी स्टेट को खराब करने के लिए घर वापस नहीं आएंगे। तो जो भी आए पक्का नेगेटिव ही आएंगे वो। इनफैक्ट मैं आपका कहीं पढ़ भी रहा था, आपका पर्सनली लॉकडाउन कैसे चल रहा है? इनफैक्ट आपने कहीं अभी पीछे एक स्टेटमेंट भी दिया था कि यार मेरा तो 6.5 साल से लॉकडाउन चल रहा है, बट अभी ये तो मतलब ऐसा है कि दिस इज द फर्स्ट लॉकडाउन। आप हैं, छोटी बच्ची है, आपकी फैमिली है, तो आपका पर्सनली कैसे चल रहा है लॉकडाउन? कैसे देख रहे हैं आप? मैं शुक्रिया करूंगा मेरी वाइफ और लकली जो जो भी दो स्टाफ थे जो बच्चों को देख रहे हैं, वो लोग भी घर पे ही है, क्योंकि वो लोग ने वापस गए नहीं। तो उनको तो मैं पहले शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट था। क्योंकि मामा पापा, मैं जैसे मैंने पहले बोला, मेरे मामा का सर्जरी हुआ था और लेफ्ट लेग के नीचे एम्प्यूट करना पड़ा था। तो तो उनका जो रिकवरेशन वगैरह हो रहा है, उनके जो मेरे सिस्टर के घर के पास होते थे, तो इधर कोई नहीं थे। तो उनको इधर रहना, मतलब द पीपल कॉल मोस्ट ऑफ द पीपल हु वर्क सर्वेंट्स, में उनको सर्वेंट नहीं बोलता, मैं तो यार बोलता हूँ। तो उनको मैं पहला शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और माय वाइफ जैसे पियानो सीख रहे हैं, डांस सीख रहा है, सिखा रहा है बेबी को। और तेज जो मेरा छोटा लड़का है, वो भी PS4 में जाके गेम खेलने की कोशिश करता है, फोर्टनाइट या कॉल ऑफ ड्यूटी। जब मैं खेलता हूँ मेरे साथ खड़ा बैठता है, ट्रेनिंग करता है, और हेड स्टैंड, हैंड स्टैंड वगैरह सीख रहा है, योगा सीख रहा है। ट्रेडमिल तो अलाउड नहीं है बच्चों को, मगर ट्रेडमिल उनको पता है कि 4 तक जा सकता है। तो तो वो सब कर रहा है। और फिलहाल यार मैं बोलूंगा, जैसे मैंने बोला था 6-6.5 साल से मेरा चल रहा है क्रिकेट के ऊपर, मगर लाइफ में तो भगवान की कृपा है, सब अच्छे ही जा रहे हैं। शादी हुआ, 2 बच्चे का भाग हुआ, और उसके बाद मामा पापा सारे अच्छे हैं। बहुत सारे जो मिसअंडरस्टैंडिंग थे वो सब क्लियर करने का एक मौका मिला। 2015 से वेट कर रहा था, 2019 में उसका एक मौका मिला। मैंने अभी सितंबर 2020 से मैं खेलने वाला हूँ, तो मैं आई कांट वेट। ये जो ब्रेक है, मैं बोलूंगा कोरोना की टाइम से साइड से देखे तो बहुत खराब है, मगर जो पूरी दुनिया की तरफ से देखे तो हर किसी को एक मौका मिल रहा है अपने गोल्स को गोल्स लिखने का, नए नए जो ड्रीम्स है जो ना कर पाया जाए। जैसे कि अगर 9 to 5 जॉब में जो लोग भी जाते थे, उनको एक मौका मिला है कि जो लव थे, चाहे वो म्यूजिक हो या कोई डांस हो, आर्ट्स हो, या फिर पढ़ाई हो, या फिर राइटिंग है, बुक हो, इतना फैसिलिटीज मिल रहे हैं हम सबको, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने आप को फिट रखे, अपने आप को मेंटली, स्पिरिचुअली और फिजिकली फिट रखना बहुत इंपॉर्टेंट। आई एम 37 और वापस खेलना, जैसे डॉन का डायलॉग हमेशा याद आता है, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैं यही बोलता हूँ, श्रीशांत को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो नहीं, बिल्कुल। आप इनफैक्ट श्रीशांत, यू आर 37, अभी आप 37 साल के हैं। अब इनफैक्ट आपसे करीब 1 साल ज्यादा जो है वो महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने रिटायरमेंट नहीं ली है। उनपे भी हर किसी का एक यही सवाल होता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्या रिटायरमेंट ले ली अरे है? धोनी भाई क्या मत वो रिटायर करो। धोनी भाई को रिप्लेस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मैं बोलूंगा
यस ऋषभ पंत वगैरह अच्छा कर रहा है, संजू सैमसन अच्छा कर रहा है, ईशान किशन को मैं बहुत अच्छा फैन हूँ क्योंकि वो बहुत अच्छा बैटिंग करता है, उनको अंडररेट करते हैं। ईशान किशन में मैं बोलता हूँ ईशान किशन के पास वो टेस्ट क्वालिटी है, अगर सहा की बात है तो मुझे लगता है कि ही कैन डू रियली वेल इन टेस्ट मैचेस आल्सो। ऋषभ पंत के बारे में तो मैं हमेशा जब शो कर रहा था वर्ल्ड कप के बीच में, न्यूज नेशन की तरफ से मैंने शो किया था, तो उस उधर भी मैंने बोला ऋषभ पंत हैज गॉट अ सुपर्ब फ्यूचर, उनको चेंज नहीं करना चाहिए, वीरू भाई जैसा था वैसा ही है। तो मैं बोलूंगा तो ये जनरेशन के जो कुछ लोग है, जो विराट है, विराट परफॉर्म करे तो कुछ लोग कुछ नहीं बोल रहे, जैसे ही उनका परफॉर्म नीचे जाते हैं उनकी एग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, या फिर उनकी रिलेशनशिप के ऊपर, ये सब खराब चीज होते हैं। मैं बोलूंगा जैसे बंदे ऐसे अलो करो, भारत के लिए खेल रहे हो, और इतना इजी नहीं है, आपको ज्यादा पता है। और मैं बोलूंगा जैसे बंदे हैं जो क्रिकेट फील्ड में अगर वो प्रॉपर कर रहे हैं, आई थिंक यू शुड जस्ट लेट इट बी, क्योंकि अगर अपने देश और अपने क्लब को जिता रहे तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू। और एक मिनट, कोई मलयालम में मुझे पूछा है तो मैं उनको एक मलयालम में हाई बोल रहा हूँ। ഫെബിൻ बिल्कुल। വളരെ ജാടയൊന്നുമില്ല ഇത്, നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇന്ത്യ ടുഡേ ആജ് തക്കിലെ ഒരു റിപ്പോർട്ടർ ജേർണലിസ്റ്റ് ആണ്, അപ്പൊ എന്റെ ഒരു പഴയ ഫ്രണ്ടാണ്, അപ്പം അദ്ദേഹം ലൈവിന് വന്നപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ സംസാരിച്ചാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും കുറെ മലയാളികൾ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമോ, ഉറപ്പായിട്ടും ഐ എം മോർ ദാൻ ഹാപ്പി ടു സ്പീക്ക് ഇൻ മലയാളം, ബട്ട് just now this is just more like a friendly chatter going on his Instagram. എന്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും മലയാളം, തമിഴ്, തെലുഗു, കന്നഡയിലൊക്കെ ലൈവ് ഉറപ്പായിട്ടും പോവാം, ഒരു ജാടയില്ല. വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും അന്വേഷണം പറയുക, ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ കോർണറിലും ഒരു മലയാളി ശ്രീശാന്ത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഗോഡ് ബ്ലെസ് ആൻഡ് പ്ലീസ് टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सॉरी मैं इनफैक्ट आपको नहीं, नॉट एट ऑल, मैं इनफैक्ट थोड़ा सा जिस्ट तो समझ गया था आपने क्या बोला है, बट आपने अभी एक अच्छी चीज पॉइंट आउट करी कि विराट कोहली का जब बैटिंग नहीं चलती है, थोड़ा बहुत इधर उधर फेलियर कोई आ जाते हैं तो सडनली लोग उनके एटीट्यूड पे क्वेश्चन करने लगते हैं। श्रीशांत, आपने भी ये चीज काफी फेस करी है, इनफैक्ट 2000 आप थ्रू आउट योर करियर इस बात के लिए आपको बहुत अक्यूज किया गया है, ऐसा आप रिलेट कर सकते हैं कुछ? रिलेट यस, क्योंकि मैं जब खेलता मैं अग्रेसिव था, बहुत ओवर अग्रेसिव, लोग ओवर अग्रेसिव बोलते थे, अंडर अंडर ओवर रेटेड बॉलर वगैरह बोलते थे, मगर परफॉर्मेंस के साथ खेलना बहुत जरूरी था उस वक्त पे। अभी भी टीम, हर कोई गेम, अगर विराट को भी देखे तो टीम गेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई इंडिविजुअल गेम नहीं है। क्योंकि अगर विराट की भी सक्सेस का रेशो देखिए तो शिखर है, रोहित, राहुल, सारे जो पीयूष चावला पहले खेलते थे, कुलदीप या फिर चाहल, उमेश, ईशान, सारे परफॉर्म कर रहे, यू नो, शमी, बुमराह वर्ल्ड नंबर 1, विराट वर्ल्ड नंबर 1, ऐसे बीच में रोहित वर्ल्ड नंबर 1, रहाने भी बीच में आए थे, अभी थोड़ा आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, मगर रहाने इज अ क्लास एक्ट, और मुझे पूरे की नहीं कि रहाने वापस वही नंबर पे। पुजारा और रहाने को बहुत अंडररेट करते हैं बीच बीच में, मैं बोलूंगा वो दे आर गुड इनफ टू प्ले T20 एंड वनडे आल्सो। तो कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं कि वो चेंज करते रहते, T20 को एक टीम, टेस्ट को एक टीम। मैं बोलूंगा यार अपने ह्यूमन बॉडी है, 24 आवर्स से फिटनेस पे ध्यान दो, फोकस करो। सबको खुश रखना बहुत मुश्किल है, अगर 10 लोगों को एक ही जगह पे बैटिंग करते रहेंगे तो कॉम्बिनेशन नहीं बनेंगे कभी भी। हर किसी को मौका मिलना चाहिए जो डिजर्व करते हैं, ये नहीं कि वो सेपरेट करके चांस मत दो। अगर कोई बंदे पे विश्वास है, जैसे कि राहुल भाई, सचिन तेंदुलकर, सचिन पाजी और सौरव गांगुली थे टॉप 3, ऐसे रखो, 5-6 साल खेलने दो उनको, और वो करेगा भी, वो विश्वास के ऊपर है। जब लक्ष्मण भाई था टॉप 3 बोलते थे, मैं बोलूंगा लक्ष्मण भाई के कारण भी तो इतने सारे मैचेस हम जीते हैं, और वो जो लक्ष्मण भाई को सारे अप्रिशिएट इसीलिए करते हैं, जो कंसिस्टेंसी पे वो करते थे। जब वो एक यंगस्टर्स को मैं बोलूंगा अगर आपको कुछ ध्यान देना है तो आपको देना चाहिए लक्ष्मण भाई के करियर में, क्योंकि जब लक्ष्मण भाई बाहर होते थे, जो भी देख रहे हैं मैं उनको बोलूंगा, जब लक्ष्मण भाई बाहर होते थे 100 नहीं मारता था, 200 नहीं मारता, 300 मारते थे। अगर इंडियन एयरलाइंस के लिए क्लब मैच भी खेलने गया, कंपनी मैच भी खेलने, तो उधर भी 200 मारते थे। और मुझे अभी भी याद है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आई थिंक 900 और समथिंग ही कंटिन्यूसली स्कोर्ड, हर इनिंग्स में 100 मार के वापस आया। ऑस्ट्रेलिया गया था कमबैक में, उधर जाके ओपनिंग है, फिर भी उधर 100 मारे। उसके बाद जब वनडे टीम में नहीं था वो वापस आया। सो मैं बोलूंगा अग्रेशन, कुछ लोग बल्ले से निकालते, बॉल से निकालते, मैं तो, मेरे ऊपर भी क्वेश्चन था, मैं भी यही बोलता था यार मुझे खेलने दो यार, खेलने दो। क्रिकेट के बाहर जो है यार, मैं नहीं कि इंडिया खेलने के बाद पार्टी वरना शुरू कर दिया था। मैं बेंगलुरु में पढ़ा हुआ हूँ, और बेंगलुरु कल्चर इज, यू नो, वी गो आउट लॉट देयर,
तो हैप्पी टाइमिंग वगैरह होते थे अभी। मगर हमारा पीस फाउंडेशन की जो कल्चर है अलग है। तो आई थिंक सम पीपल आर आस्किंग मी टू टॉक इन इंग्लिश, आई विल स्पीक इन इंग्लिश इन बिटवीन। मगर मुझे हिंदी बहुत पसंद है यार। मैं हिंदी हिंदी इनफैक्ट मेरा। आपकी हिंदी बहुत ज्यादा तो मुझे पता नहीं था आपकी हिंदी, बिकॉज आई थिंक एक आध बार मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे, आपको याद नहीं होगा, मैं आपसे मिला हुआ हूँ एक आध बार, अब तो काफी साल हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में। बट ये है कि बट बिग बॉस में हमने देखा आप की हिंदी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुई। हालांकि जब लड़ाई झगड़ा होता था तो फिर आप अंग्रेजी में ही आ जाते थे, ऐसा। इनफैक्ट तो आपको मेरा हिंदी पिछले उतना साल अच्छा, जी जी जी, प्लीज पहले कंटिन्यू। मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं था। ऑब्वियसली शादी के बाद तो चेंज हो जाता है। मेरा वाइफ भुवनेश्वरी जी शिकावत फैमिली से है, तो और शिकावत फैमिली में खमा खनी वगैरह, राजस्थान। आराम, हुकुम, वो सब सीखा है। तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि नॉर्थ के जो कल्चर जो होते हैं थोड़ा अलग से होता है। जो पाव छू के हमारे इधर शादी के उसी दिन सिर्फ शादी के दिन मामा पापा के पाव छूते हैं, या फिर ऐसे कल्चर चलता है, क्योंकि वो शादी या फिर कहीं जा रहे हैं तो करते हैं। मगर मैंने नॉर्थ या शिकागो फैमिली से यही सीखा, कि बहुत लोगों से सीखा था। एमआरएफ में भी जब नॉर्थ इंडियन लोगों को जैसे लोग मुझे में मिलते थे, तो मुझे साउथ इंडियन ऐसे मुझे बोलते। तो मैं बोलता था यार आप लोगों का भी बोलो। तो हम लोग ऐसे कंपेयर करें तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला था। उसमें से सबसे बेस्ट है वो संस्कार का, जो पैर छूना, घर से जाते वक्त टीका लगा के जाना, ये सब आपने देखा होगा। मैच के बीच में मैं टीका लगाता था, जी क्योंकि ये सब मैंने उधर जी। से सीखा। दिल्ली में जब इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता था, मैंने दिल्ली आप से जब बहुत कुछ सीखा। आप जब रन अप की तरफ जाते थे, मुझे याद है आपके हाथ यूं यूं भी होते थे, यूं यूं बड़ा करते थे आप, यूं यूं चलते जब बॉलिंग रन अप के लिए। खैर ये तो श्रीशांत 2005 में आपका डेब्यू हुआ था, इनफैक्ट ओडीआईज में। बट अगर इंडियन क्रिकेट में हम बात करते हैं कि सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंडियन विक्ट्रीज की जब हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स उसमें काफी सारे मैचेस भी आते हैं, बट एक मैच है जो जोबर्ग में इंडिया ने जीता था। उसमें आप इनफैक्ट वो पहला मैच था जो इंडिया ने साउथ अफ्रीकन सॉइल में, जो साउथ अफ्रीका जमीन पर जीता था। तो उस मैच के बारे में जरा बताइए, एक तो वो, और दूसरा जो जो उसके बाद आपने आंद्रे नेल के साथ किया था। पहले तो वो जो आपने वो एक, आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट विंस फॉर इंडिया, चाहे राहुल द्रविड़ की उस मैच में। इनफैक्ट कुछ बताइए। मैं पहले तो ये बोलूंगा कि बहुत शुक्रिया क्वेश्चन, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं। साउथ अफ्रीका इज वाज वेरी स्पेशल फॉर मी। जो पहले से हमने जो स्कूल से सीखा है, गांधी जी की साइड से देखिए तो नेल्सन मंडेला वगैरह, उसके बाद क्रिकेट की तरफ से भी देखिए तो इंडियंस ने बहुत एक्सेप्ट द क्रिकेट, वी कुड नेवर विन उधर। जो चाहे एथलेटिक्स जो भी हो, क्रिकेट को एक चांस था कि हम लोग उधर हम कोई अथॉरिटी दिखाए। तो कोई भी हिस्ट्री देखे तो वी हैड नेवर वन ए टेस्ट मैच देयर। तब हम लोग गए और पोचेस्ट्रूम में, मुझे अभी भी याद है, मुझे एक साइड गेम था, प्रैक्टिस गेम, इधर दादा भी कम बैक कर रहे थे। और दादा मैं लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल उतना अच्छा नहीं डालता था, तो दादा आके मेरे लिए स्पेशल वो बोला कि मैं हम थोड़ा जल्दी जाएंगे और तू मुझे बॉल डाल, मैं बोलता हूँ। तो दादा ने बहुत हेल्प किया था मुझे, लेफ्ट हैंडर को कैसे डालना है, कहाँ डालना है। और आपने देखा होगा, अगर वो टेस्ट मैच जो हमने जीते, पहला ओवर पे मैंने स्मिथ को आउट किया था। मुझे उतना आइडिया नहीं था मैं किधर से डालू, कौन से एंगल पे डालू। बहुत कुछ सीखने को मिला था दादा से। दादा बॉलिंग भी डालते थे, बहुत विकेट निकाले, तो दादा उधर से समझाया। फिर बहुत सारे विकेट के बाद आपने देखा होगा, स्पेशली साउथ अफ्रीका सीरीज में मैं भाग के सचिन बाजी को थैंक यू बोलता था। वो सचिन बाजी मिड ऑफ में आके खड़े होते थे, या फिर मिड ऑन में आके खड़े होकर मुझे बोलता था, अभी ये डाल, अभी ये डाल, अभी अंदर रखना, अभी ऑफ स्टंप पे रखना, अभी अभी मत डालना बाउंसर। मतलब इट वाज लाइक फॉर मी, मैं बोलूंगा सबने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। मगर मैं बोलूंगा वो विन शायद मैन ऑफ द मैच तो मैं ही बना, मगर सिर्फ इन सारे लेजेंड के कारण। अगर मैं इन सारे लेजेंड्स को बॉल नहीं डालते नेट्स पे रोज, तो केरला का एक बंदा जो केरला से क्रिकेट खेला है, वो कभी नहीं इंडिया खेलता फर्स्ट ऑफ ऑल। और इंडिया खेलने के बाद भी इंडिया खेल पाए क्योंकि मैं दिल्ली लीग खेलता था और चेन्नई लीग खेलता था। क्योंकि केरला में उस टाइम पे टर्फ विकेट में खेलना मगर बहुत मुश्किल है। तो इसीलिए मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा सबको, केरला क्रिकेट एसोसिएशन, एमआरएफ पीस फाउंडेशन, चेन्नई, तमिलनाडु क्रिकेट एंड स्पेशली दिल्ली क्रिकेट, क्योंकि दिल्ली क्रिकेट का आपको पता है बात ही कुछ अलग जी जी, है। मैं पूरा बिल्कुल दिल्ली क्रिकेट में अच्छे से जानता हूँ, वहां कैसे क्या होता है, डोंट वरी। तो इसीलिए साउथ अफ्रीकन सीरीज मैं बोलूंगा इन सब के कारण हो, और इन सब की जो हेल्प मिला मुझे उधर।
यू नो इट वाज, मुझे उतना ध्यान नहीं दिया कि हमने जीते नहीं है उधर। जीतने के बाद पता चला कि यू नो दिस इज द फर्स्ट विक्ट्री एंड इट वाज वेरी वेरी स्पेशल, क्योंकि एज एन इंडियन उस मैच में मुझे साहिर भाई का भी कमबैक चल रहा था टेस्ट मैच में। जी तो साहिर भाई ने अच्छा डाला, वीआरबी सिंह ने बहुत अच्छा बैटिंग भी किए थे, साहिर भाई ने भी कुछ बिल्कुल। रन्स बनाए थे, अनिल भाई ने बहुत अच्छा डाला। मुझे पता है बज्जीपा नहीं खेल रहे थे, और बज्जीपा जब भी हम ब्रेक में जाते थे, बज्जीपा मुझे आके बोलते थे, बज्जी श्रेय जिताना 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 है। तो विक्रांत गुप्ता ने कुछ बेस्ट मेमोरी ऑफ जी श्रेय मैं तो वही वो पढ़ रहा हूँ। माय वो बोल रहे हैं माय बेस्ट मेमोरी ऑफ श्री इज दैट द बॉल टू कैलिस इन डरबन। अरे वाह, वो बाउंसर जो आपने उनको मारा था। वन डे यस बिफोर ही हैड टोल्ड मी, पाजी इनको भगा दूंगा मैं। इज इट? याद है विक्की आपको? भाई। हाँ वो ऐसे उन्होंने ही मैंने बोला था, मुझे उन्होंने मुझे एक्चुअली, कैलिस, हाँ उन्होंने ये बात हमें भी बताई है। प्लीज आप बताइए ना। मैं कैलिस को हमेशा आउट करने का कोशिश तो करता हूँ, क्योंकि मुझे वर्ल्ड का सबसे बेस्ट बैट्समैन सचिन पाजी, जो भी लेजेंड्स है, उनके खिलाफ बॉल डालने में बड़ा मजा आता है। रिकी पॉन्डिंग हो या हेडन गिलक्रिस्ट, जैक स्कलेज, उस टाइम पे अमला जी को उतना नहीं चलता था। तो 2006 में, 2010 तक वो बहुत चेंज हो गया था, 2010 में भी आउट कर पाया उनको। तो मेरे लिए पता नहीं, शायद टेनिस बॉल क्रिकेट का जो कीड़ा या जुनून या नशा कुछ भी बोले, वो टेनिस बॉल क्रिकेट में बहुत खेलता था। तो टेनिस बॉल क्रिकेट में एक ही कोई भी बड़ा प्लेयर आता है ना, वो कम्युनिटी या उस एरिया का, उसको आउट करना है। जी तू चाहे चक्का मारे, जो करना है तुझे तो आउट करना है बस। तो शायद वो ब्लड में है, और वो मजा कुछ अलग ही है। तो आई थिंक आई वाज वेरी फॉर्चुनेट। वो बॉल भी मुझे याद है, एक अच्छा स्पेल जा रहा था, और डरबन में जीतना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उससे पहले वाला टेस्ट हम बिल्कुल। लोग हार गए थे, बहुत बुरी तरह हार हार गए चुके थे थे। सेंचुरियन में। तो इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू विन दैट मैच। और मैं अच्छा रिदम में था, मैं अच्छा बॉल डाल रहा था, और मुझे शायद 3 विकेट मिले थे। और मैं शॉर्ट रन पे लंच से एकदम पहले डिविलियर्स आए थे, और डिविलियर्स खेलते वक्त मुझे पता था डिविलियर्स उससे पहले वाले इनिंग्स में 100 मारा है, और जी फास्ट 100 मारे थे। तो मैंने बोला यार इसको तो आउट करना है, और शॉर्ट रन पे बॉल डाले थे, और बहुत लोगों ने कुछ नहीं किया, शांडे शॉर्ट रन। मैं बोला अपना बंदा है भाई, आउट हो जाएगा, वो वाला सीन करके डाला। और एबी डिविलियर्स पता नहीं कितने बार आउट हुआ, मुझे अकाउंटिंग शायद 5-6 बार सिर्फ टेस्ट में आउट किया है। तो आई हाँ। थिंक आई वाज जस्ट वेरी फॉर्चुनेट यार। मैं और बोलूंगा वो बॉल, वो रिदम, वो सब वो एटमोसफियर में होता है। वो एटमोसफियर में जैसे अभी आप देखे, बहुत सारे जो क्रिकेटर्स इंडिया के लिए जब खेलते हैं, उनको खेलते पहले 2 मैच से नहीं, आप यू नो यू कैन नॉट टेल देम इन फर्स्ट 2 मैचेस दैट हाउ गुड दे आर। उनको थोड़ा देखना पड़ेगा। मैं बोलूंगा वो सराउंडिंग और वो सिचुएशन में जब खेलते हैं ना, वो एटमोसफियर में, वो अलग ही अलग है। वो सिर्फ मोटिवेशन और इंस्पिरेशन आ जाता है। और जब मैं खेल रहा था, बिल्कुल भगवान का शुक्र है, सारे लेजेंड्स थे सिवाय मेरे। वो ड्रेसिंग रूम में कोई भी थे, चाहे इरफान भी हो, इरफान ने 17, मेरे डेब्यू से पहले उनने शायद 7 या 8 मैन ऑफ द मैच जीते थे। और हर बिल्कुल। कोई हर और कोई आपकी प्रेजेंस में वो ड्रॉप भी हो गए थे टीम से, बाय द वे। वो तो आपकी प्रेजेंस में जब आप उस टीम में थे, वो ड्रॉप भी होना शुरू हो गए थे। इनफैक्ट आपने लेजेंड्स की बात करी, मुझे याद आ रहा है आप ड्रॉप हो गए थे अराउंड 2008 के बाद, और उसके बाद आपने कमबैक किया था 2009 में। कानपुर में था, श्रीलंका के अगेंस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अहमदाबाद में आया था, बट वो मैच नहीं मिल पाया श्रीलंका। और उसके बाद हाँ, आई थिंक कानपुर में आपकी मेरा कमबैक हुआ। 5 विकेट एक इनिंग्स में थी, या 8 विकेट दोनों इनिंग्स में, मुझे एग्जैक्टली भी याद नहीं आ रहा। महेंद्र सिंह धोनी ने तब 5 बोला और था 6 विकेट मिले थे कमबैक। मैन ऑफ द मैच। और महेंद्र सिंह धोनी ने तब बोला था कि श्रीशांत इज वन ऑफ द बेस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ रिवर्स स्विंग। याद है आपको? हाँ जरूर याद है, ऐसा जरूर याद है, मुझे याद है। मुझे, और 1 मिनट भैया, मैं सिर्फ साहिल को, मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है साहिल, साहिल बहुत शुक्रिया। साहिल बेटी का बर्थडे भी आज, तो बहुत शुक्रिया, थैंक फॉर द विशेस। एंड बहुत सारे लोग हैं जो श्रद्धा, विजय सिंह, ज्योतिष, राजीव, थैंक यू फीमेल सबको, थैंक फैमिली। यू। मैं सिर्फ जवाब दे रहा हूँ। एंड गाइस, मैं आई विल लव टू स्पीक इन इंग्लिश, बट प्लीज गाइस, अभी हिंदी में यार थोड़ा चल रहा हाँ, है, तो मेरे लिए प्लीज। प्लीज थोड़ा, हाँ मतलब सुहेल लेट मी। सब्रवाल कोवर्ट विद वर्मा फ्रॉम सनबर्न। सुहेल क्या यार, सुहेल हमेशा याद रखेंगे। सुहेल, लव यू ब्रो, पीस। यस,
धोनी भाई ने बोला था, मुझे अभी भी याद है, मैं आई थिंक इट वाज 2009 अक्टूबर जब मेरा कमबैक हो रहा था। मैं काउंटी खेलने गया था मेरी बैक इंजरी के बाद। 2008 समझ आईपीएल सकता में पर्पल कैप था सेमीफाइनल तक, बट सेमीफाइनल में मेरा क्वाड्राइटिस लिम्बोरम साइड स्ट्रेन हो गया था और मैं इंजरी के बाद कमबैक नहीं कर पाया। मैं जब अनिल भाई कैप्टन बने थे, मुझे बोला था कि आपको खेलना पड़ेगा सितंबर में, बट मैं नहीं खेल पाया क्योंकि कोशिश तो किया था, इंडिया टीम तक आया था, बट इंजरी के कारण मुझे मैं ऑस्ट्रेलिया गया और उधर L2 स्ट्रेस फ्रैक्चर लेवल 2 था, ग्रेड 2। तो सांस लेने का भी दिक्कत होता था, तो कोई भी आता था हंसते थे, मैं बोलता था यार बस यार प्लीज, इट वाज दैट डिफिकल्ट। उसके बाद भगवान की शुक्र है जब मौका मिला मुझे काउंटी जाने का, एन श्रीनिवासन सर को मैं इधर थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि उस वक्त पे इंडियन प्लेयर्स काउंटी को परमिशन नहीं होते थे, थोड़ा चल रहा था ना ईसीपी या कुछ चल रहा था, तो काउंटी का बहुत कम लोगों को, मतलब वेरी वेरी सिलेक्टेड, तो श्रीनिवासन सर ने मुझे अलाउ किया था काउंटी खेलने के लिए। उस टाइम पे 2009 में मैं वॉरिकशेयर के लिए खेलने गया, क्योंकि ईशांत शर्मा का था, ईशांत शर्मा का शायद कुछ या इंजरी या कुछ तो हुआ, तो ईशांत शर्मा की जगह पे मुझे बुलाया था वॉरिकशेयर। अलन डोनाल्ड सर मेरा जो लेजेंडरी गॉड ऑफ लिटरली फास्ट बॉलिंग है, दिनेश अली सर और अलन डोनाल्ड मेरे लिए, तो उनके साथ वर्क कर पाया। तो उधर से जब मैं खेल रहा था, गैरी कर्स्टन उनका अच्छा दोस्त है और गैरी कर्स्टन उधर कोच थे, तो उनका बातचीत होते रहते थे, डूइंग कैसा डाल रहा है। तो हमने प्रो 40 टूर्नामेंट जीता था वॉरिकशेयर के लिए। उसके बाद काउंटी में भी हम लोग रनर अप, उस टाइम पे मुझे इधर इंडिया चैलेंजर ट्रॉफी खेलने के लिए बुलाया था, तो उधर से धोनी भाई कैप्टन थे इंडिया ब्लू के टीम पे। तब धोनी भाई ने बोला था क्या चल रहा है, बॉल डालने को कोई इंटरेस्ट है, मतलब यू नो हाउ धोनी भाई स्पीक्स। तो भगवान की शुक्र है उस टाइम पे वो क्या बोलते, नागपुर में ही था मेरा कमबैक, अगर देखे तो इट्स अनबिलीवेबल। मेरा डेब्यू हुआ नागपुर में, वनडे का मेरा डेब्यू हुआ, टेस्ट का नागपुर में। जब मेरा कमबैक हुआ 2009 वाला, वो भी नागपुर में। जब मेरा लास्ट मैच जो कौन सा था, ईरानी ट्रॉफी, जो मुंबई के खिलाफ रेस्ट ऑफ इंडिया वर्सेस ईरानी ट्रॉफी, वो भी हम उधर खेले थे। नहीं वो तो वेंकटे में खेले थे, सॉरी, लास्ट मैच। तो दैट मैच, धोनी भाई बोलना रिवर्स स्विंग के बारे में, मैं बोलूंगा बेस्ट रिवर्स स्विंग बॉलर जो है इंडिया में मेरे लिए, आई थिंक जहीर भाई है। जहीर भाई उस साइड से डाल रहे थे, जब जहीर भाई बॉल डालते हमें, और बॉल का जो मेंटेनेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। सचिन भाई जी, बहुत लोग वो बॉलर को बहुत अप्रिशिएट करते हैं, वासिम अकरम हो, वकर सारे रिवर्स स्विंग को बोलते वो क्या बॉल डालते, मगर हम सारे वी ऑल फॉरगेट टू थैंक दोस पीपल यू नो हु एक्चुअली मेक द बॉल दैट वे, यू नो। तो आपकी टीम में हु वाज दैट पर्सन? आई थिंक एक डेडिकेटेड एक प्लेयर होता है जो बॉल बनाता है, वो कौन होता था यूजुअली आपकी? डिपेंड करता है, क्योंकि अगर इस साइड पे स्वेट हुआ तो वो स्विंग नहीं होगा, एक साइड पे स्वेट रखना पड़ेगा, एक साइड पे थूक रखना पड़ेगा, शाइन करना पड़ेगा। और हर कोई जब स्पेशली इंडियन सबकॉन्टिनेंट में खेलते हैं, बहुत स्वेट होते हैं हम लोग, और हर कोई बॉल पकड़ेंगे तो कुछ, या फिर कीपर से सीधा कवर्स से मिड ऑफ से बॉलर, या फिर कवर्स कीपर से मिड विकेट, शॉर्ट मिड विकेट से मिड ऑन से बॉलर, या फिर कीपर से सीधा बॉलर कभी कभी व्हेन देयर इज फास्ट यू नो, स्पेशली इन वनडेज, क्योंकि टाइम की जगह से। तो बहुत कुछ है, और उन सबको थैंक यू बोलूंगा। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मैं एमआरएफ पेस फाउंडेशन से, और एमआरएफ पेस फाउंडेशन में स्पेशली रिवर्स चेन्नई लीग में, अगर आपको 2 दिन का मैच होते हैं और 4 बार आउट करना या फिर 2 बार आउट करना एक टीम को, बहुत मुश्किल है। और फास्ट बॉलिंग एमआरएफ से चेशेखर सर हमारे से बोलते थे, you are representing MRF Peace Foundation, you make sure you win the match for your team। हम सारे जो सेलेक्ट होते थे 12 फास्ट बॉलर, अलग 12 टीम से खेलते थे, और बहुत मजा आते थे चेन्नई लीग में। तो रजत भाटिया भैया उधर लेके गया था, तो आई थिंक रिवर्स स्विंग फॉर मी इट्स ओनली बिकॉज ऑफ दैट, एंड धोनी भाई हैज सीन मी प्ले फॉर इंडियन एयरलाइंस आल्सो। सो आई थिंक आई रियली थैंक धोनी भाई कि उस टाइम पे मुझे मौका मिला एक्चुअली, यू नो, पाटा विकेट थे कानपुर में, बट विश्वास था, क्योंकि 18 महीने से क्रिकेट नहीं खेले थे, मतलब इंडिया खेले। और बहुत लोगों ने जब मेरा बैक इंजरी हुआ तो बोला था ए नहीं खेल पाएंगे यार, अभी वापस नहीं आएंगे, ये तो एंटरटेनमेंट चले गया, अभी इसका हो गया, आईपीएल वगैरह है ना, ठीक है वो खुश है, मलयाली है यार, ये क्या थोड़ी वापस आएगा, देखो ना पुराने कितने प्लेयर्स आए हुए केरला से।
तो ऐसे ऐसे बात लोग करते थे, रिपोर्टर्स भी करते थे, आपको ज्यादा पता है। फिर जब मुझे वो रिपोर्ट वगैरह मिला मेरे दोस्त लोग और कोलीग से, तब मुझे पता चला यार इन सबको दिखाना है भाई, मलयाली ऐसा थोड़ी देंगे, हम केरला से है और हम छोड़ने का नहीं, और एक और वर्ल्ड कप जीतना है। और भगवान की शुक्र है यार, सचिन पाजी के साथ में खड़े होकर वर्ल्ड कप ले पाया मैं, और क्या बोल सकता हूँ, भगवान की शुक्र है, जय माता दी। इनफैक्ट उस टाइम 2007 में आप लोग T20 वर्ल्ड कप जीते, सीबी सीरीज भी जीते थे उसके कुछ अगले साल ही इंडियन टीम 2008 में, उसके बाद आप 2011 वर्ल्ड कप जीते। 2007 में आपने वो डिसाइसिव कैच पकड़ा था, ऑब्वियसली जिस हिसाब से मिसबाह उल हक आगे के रन बना रहे थे, आपने मुझे नहीं पता कितना एंटिसिपेट या एक्सपेक्ट किया होगा कि बॉल मेरे पास आई। वो बॉल, एक तो ऐसा होता है बॉल तेज आ जाए आपके पास, फिर तो जी आगे पकड़ लिया। जब बॉल ऊपर थी तो श्रीशांत के मन में क्या चल रहा था? दिल ऐसे ऐसे बाहर आ रहा था, या मतलब जस्ट अनदर कैच? क्योंकि इट वाजंट जस्ट अनदर कैच। वो एक्चुअली धोनी भाई ने सबसे बेस्ट बोला है, उनकी जो मूवी की प्रमोशन चल रहा था उसके बीच में, सुशांत राजपूत और धोनी भाई के बीच में जो इंटरव्यू चल रहा था, तब किसी ने पूछा था इसके बारे में, और धोनी भाई ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। जैसे जैसे श्रीशांत को देखा तो पहले ही सेशन ऐसे से कर रहा था, उसके बाद जाके कैच लिया। उन्होंने बोला था बहुत प्रेशर वाला कैच है, और इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज सीधा खड़े होके वो कैच पकड़ना। और वीरू भाई ने कोई दूसरी इंटरव्यू में बोला था, नहीं यार केरल के लोग को नारियल का पकड़ना इजी लगता है, क्योंकि हवा से जो भी सीधा आके पकड़ लेंगे, वो वाला ऐसे। बहुत लोग यू नो दे आर ऑल लेजेंड्स, सो व्हेन दे स्पीक अबाउट यू इट्स एन ऑनर फॉर मी। तो मैं बोलूंगा उस टाइम पे जैसे आपने पूछा, यार सच में मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मेरे इतना था भगवान, उस मैच मेरे उतना अच्छा नहीं किया था, सिर्फ मुझे एक विकेट मिला था और एक मेडन डाल पाया था सेकंड ओवर ऑफ माय मैच। पहला ओवर पे मात्र 21 रन वो इमरान नसीर ने मारे थे, और सोहेल तनवीर ने भी एक दो छक्के लगाए थे, और मुझे उसको आउट करना मुश्किल है, उनको आउट किया। उनको आउट करने के बाद मैं ऐसे खड़ा था, मैं बोला यार इनसे नहीं हारना है। और जैसे जोगी भाई का पहला बॉल छक्का गया, मैं बोला भगवान जय माता दी यार प्लीज। इधर केरला में गुरुवायूरप्पन है, सेंट एंटनीज है, सेंट जॉर्ज है, मैंने सबको ना अभी सबका नाम लेके मैं दुआ कर रहा था। और मिसबाह ने जो क्या बोलूं यार, मतलब सबसे गंदा शॉट उस टाइम पे, उसके बाद वो शॉट बड़ा हिट हो गया क्योंकि फास्ट बॉलर को खेल सकते हैं। और जोगिंदर भाई का जो बॉलिंग, थैंक्स टू जोगिंदर भाई, क्योंकि जोगिंदर भाई ने वही कमिंग बैक, जैसे मेरा हमारा शुरू हुआ दिल्ली क्रिकेट, इतने मैचेस खेले ओएनजीसी के लिए, और उन्होंने इतने मैचेस जिताए, बहुत लोगों को पता नहीं है जोगी भाई के बारे में। उन्होंने अपने स्टेट के लिए और अपने क्लब के लिए इतने मैचेस जिताए, और जब वो बॉल डालते थे, धोनी भाई ने भी बहुत मैच उनके खिलाफ भी खेले, तो जब वो इंडियन एयरलाइंस के लिए खेलता था, तो मेरे लिए उस टाइम पे पूरे यकीन था कि कुछ तो होगा, मगर छक्का गया तो ऐसा अजीब सा हो गया था। जैसे वो बॉल आया, वो उसने टर्न ओवर किया, थैंक्स टू रोबिन सिंह सर, मैं शुक्रिया अदा करूंगा रोबिन सिंह सर और वेंकटेश प्रसाद एंड लालचंद राजपूत सर का, क्योंकि ये तीनों ने जो काम किया हमारे साथ, हम सारे जो यंगस्टर्स है इंक्लूडिंग वीरू भाई यूज्ड टू पुश अस, जैसे कि वो पैडल स्वीप का कैचिंग, हमारे स्पेशल कैचेस लेने को बोलते थे, क्योंकि बैकवर्ड रनिंग कैचेस लेने को बोलते थे, हर सेशन में होते थे वो स्पेशल शॉर्ट फाइन लेग से भागना, या फिर शॉर्ट डेडमैन से पीछे भाग के कैच न करना, या पॉइंट से भाग के पीछे। तो थैंक्स टू रोबिन सर वगैरह, क्योंकि जैसे उन्होंने वो चेंज किया, ऑब्वियसली एंटिसिपेट इंडिया के लिए खेल रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है, ब्लैंक सिचुएशन होते हैं, बट कुछ सोचा नहीं था। मैं सिर्फ इतना सोच रहा, दुआ कर रहा था भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, पाकिस्तान यूज नहीं हारना भाई, पाकिस्तान को तो मारना उधर ही, जय हिंदुस्तान जिंदाबाद, बस बाकी देखेंगे। हिंदुस्तान को जिताना है, भगवान इधर से जिता के जाना। तो और भगवान की शुक्र है कि वो मैच में वो कैच है, और वही लाइन आया था कि मिसबाह उल हक भूल गया कि हर कोई कॉर्नर पे मलयाली है। वेल सेड, वेल सेड। श्री, बड़ा एंटरटेनिंग करियर रहा आपका, इनफैक्ट अप्स एंड डाउन्स शुरुआत में जैसे आपने देखे, आप बड़े मेमोरेबल क्रिकेट जो मोमेंट्स हैं इंडियन क्रिकेट के, आप उसके पार्ट रहे, बट उसके बाद चीजें थोड़ी ऐसी बदली। आपको लगता है कि आपके साथ गलत हुआ या आपने गलत किया? आप ज्यादा गलती आपकी थी या ज्यादा आपके साथ गलत हुआ? 6.5 साल हिसाब से फॉर एनी क्रिकेट। या प्लीज सॉरी, मेरे साथ बहुत नहीं बोलूंगा गलत तो शुरू जरूर हुआ, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे मेरे पापा या मामा बोलते हैं, यू हैव टू टेक इट इन द स्ट्राइड।
tough people don't give up that easy. एज इज जस्ट अ नंबर, फिटनेस और अपने दिमाग के ऊपर होते हैं, और इस भगवान की शुक्र और सिलेक्शन भी मिलना चाहिए। बट मैं बोलूंगा आखिर मैंने अकेले ही फाइट किया, लोग बोलते, मगर मैं अकेला नहीं फाइट किया, बहुत सारे लोग मेरे साथ थे, जैसे कि बहुत सारे रिपोर्टर्स थे, बहुत सारे जो डियर वंस थे, मेरे फैमिली थे, पूरी शिकावत फैमिली जो बारात लेके शादी, मतलब बहुत कुछ मेरे लाइफ में उसके बाद भी हुआ है, अच्छे अच्छे चीज। तो मैं जी ये नहीं बोल सकता क्रिकेट की साइड से यस, थोड़ा और जरूर 2015 से मैं खेल सकता था, तो 2 साल के बाद जब पूरा क्लियर हुआ, 2.5 साल 1.5 साल के बाद जब पूरा क्लियर हुआ, उसके बाद भी मुझे अभी तक देखो 5 साल और, मतलब 5 साल क्रिकेटर के एज में बहुत करियर खत्म हो जाते हैं। इतने सारे मैचेस में मिस हुआ, इतने, अगर इंडिया के लिए नहीं खेलता तो भी मैं कितना फर्स्ट क्लास मैच मिस हुआ, मैं कितना सीरीज, चाहे T20 लीग हो या फिर कोई भी T10 दुबई में भी चल रहा है, उनका भी बहुत ऑफर आए थे, मगर मुझे परमिशन नहीं मिले थे। तो मैं बोलूंगा बहुत सारे कुछ, जैसे किधर था, आई थिंक इन शारजा में जब मैं मूवी कर रहा था, मूवी के जो अवार्ड्स नाइट में, ऑब्वियसली आई एम डांसर आल्सो, तो मुझे परफॉर्म करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उधर भी मुझे परमिशन चाहिए था बीसीसीआई से कि अगर ग्राउंड में जाना है, तो आईसीसी ने मंगवाया था कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड को परमिशन देना पड़ेगा श्रीशांत को, सोचो। तो ऐसे एक हालत से वापस आना और आप लोगों को जैसे इंटरव्यू देना, वो भी लाइव, भगवान का शुक्र है। मैं बोलूंगा सब अच्छे के लिए होते हैं, और पिछले बारे के बारे में सोच के सीखना चाहिए, बट उसके बारे में सोच के मूड खराब नहीं करना चाहिए। मैं बोलूंगा जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, मैं बोलूंगा किसी के खिलाफ मेरा कोई कंप्लेन नहीं है, और मैं यही चाहता हूँ अगर कोई भी मेरे पीछे भी रह के मेरे खिलाफ भी बोल रहे थे, या फिर मेरे खिलाफ कुछ भी दिखा रहे थे, या फिर कोई भी, उन सबको माफ, क्योंकि मुझे, मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मैं 37 का हूँ, मुझे अभी सिर्फ 5 साल और क्रिकेट खेलना है, 42 तक खेलना है, क्योंकि सचिन भाई खेला है, राहुल भाई खेला है, लियांडर पेस तो 47 48 तक खेला है। तो मैं बोलूंगा और मैं सिर्फ इतना बोलूंगा कि जो भी हुआ वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए, और मुझे पूरा यकीन है कि अभी भी टाइम कम नहीं है, सितंबर से भी वापस शुरू करूंगा, और केरला को रणजी ट्रॉफी जिताऊंगा, और वादा है मेरा, और ईरानी ट्रॉफी भी जिताऊंगा। जय माता दी। बहुत मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है, हमारे पास बहुत सारे अच्छे अच्छे फास्ट बॉलर्स भी है, मेरे से भी अच्छे फास्ट बॉलर, चाहे बेसिल तंबी हो, निधीश हो, या फिर एक नया बंदा है बेसिल करके, एनपी बेसिल करके, और बहुत सारे आतिफ करके एक बॉलर है, अरुण करके बॉलर है, बहुत सारे बॉलर्स है मेरे से भी अच्छे, जियास करके एक चाइना मैन अभी ऑस्ट्रेलियन टीम के साथ घूम रहे मलयाली का, तो जियास चाइना मैन बहुत ही अच्छा, उनका नाम बहुत अच्छा जा रहा है आजकल, कुलदीप जैसे वो बॉल डालता है, और इन सब का मैं, और बैट्समैन की तो आपको पता है, संजू सैमसन, सचिन बेबी, बहुत सारे लोग हैं, चांसेस है, सिर्फ यंगस्टर्स को विश्वास के ऊपर है। तो भैया मैं कुछ बोलूंगा कि जो भी हुआ ना, वो टाइम पे शायद ऐसा ही होना था, या फिर दुनिया को दिखाना था शायद कि भगवान को, कि ये जो श्रीशांत है ना, ऐसा आसान से हार नहीं मारेंगे। श्री, आपने जिस पीरियड में क्रिकेट खेला था, सॉरी, नो प्रॉब्लम, आपने जिस पीरियड में क्रिकेट खेला था, वो बोलते हैं कि दैट वाज इंडियन क्रिकेट्स गोल्डन जनरेशन। आई एम रियली सॉरी, बट आपके लोग सुनना चाहते थे कि आपके केरला में बहुत लोग आपको जानते हैं, मैं देखता हूँ आपकी पॉपुलैरिटी कैसी है केरला में, बिकॉज वी गेट टू हियर रीड, हमारे पास एक्सेस है, बट काफी लोग हैं जो आई होप इससे हमारा एक यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स तक है, स्पोर्ट्स तक के जरिए यू नो ये मैं आपके पास to know more about you. So, Shri, can you hear me? Yeah, I can. So, Shri, you know, so मैं यही बोल रहा था कि you know, people across the world they want to know. That is the reason why I came to you. Anyway, आपने जो, मैं ये बोल रहा था, आपने जिस पीरियड में खेला, दैट वो बोलते हैं कि इंडियन क्रिकेट की गोल्डन जनरेशन थी। राहुल द्रविड़ आपके कप्तान, सबसे ज्यादा मेरे ख्याल से आपने राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में खेला होगा, सचिन तेंदुलकर वाज देयर, सौरव गांगुली वाज देयर, अनिल कुंबले वाज देयर, बड़े बड़े वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, इतने बड़े बड़े नाम थे, हरभजन सिंह, बज्जूबा, आपके तहीर खान, आपकी किसी से बात होती है फिलहाल? बात होती है, बहुत ज्यादा होती है, इनफैक्ट लास्ट तेंदुलकर पाजी ने भी रिप्लाई वगैरह भेजा ट्विटर पे, तो
वीरू भाई से तो बात होती रहती है मैसेजेस वगैरह में। गौतम भाई को तो बीच में मिला था। तो रॉबिन उत्तपा तो हमारे केरला के लिए पिछले साल से खेल रहे और बहुत ही अच्छा हम्म। किया। और सारे सारे इन टच है, बजीपा के तो इन टच ही है, रैना से इन टच है, मुरली विजय, बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उनके उनकी इन टच है। यस, पब्लिकली पहले नहीं होते थे, सिर्फ वीरू भाई या लक्ष्मण भाई, बहुत गिने हुए 2-3 या 4 क्रिकेटर्स मुझसे बात हो, क्योंकि मैंने भी उस साइड पे जाके बात करने की कोशिश भी नहीं, क्योंकि मुझे भी पता था कि 2 साल जब तक कोर्ट का नहीं होता, इट्स नॉट फेयर फ्रॉम माई साइड ऑल्सो इफ आई वेयर देयर शूज। तो आई थिंक इसीलिए तो भगवान की शुक्र है कि सब अच्छा हो, और सारे क्रिकेटर्स को मैं शुक्रिया अदा करूंगा, सारे स्पोर्ट्स पीपल को, क्योंकि वो लोग मेरे साथ दिया और उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। और जिसने भी जो साथ नहीं दिया उनको भी मैं वही बोलूंगा कि थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। भज्जूपा से बात होती है कभी? भज्जूपा इनफैक्ट मुझे याद है कुछ टाइम पहले आप शायद से मिले भी थे भज्जूपा से किसी एयरपोर्ट पे कहीं श्रीलंका में। एयरपोर्ट से श्रीलंका एयरपोर्ट में मिले थे। यस, उनके बारे से बात हुआ था, और उन्होंने बहुत मोटिवेट भी किया था, बोला था कि यार यू नो इट्स गुड टू सी यू नॉट गिविंग अप, यू नो। एंड इनफैक्ट ऐसे मजाक मजाक में तब मैंने बोला था जब वापस खेलूंगा बज्जी बैट से खेलूंगा, तो बज्जी ने बोला अरे जरूर यार, तू जब खेलेगा बज्जी बैट से ही खेलेगा। मेरे पास हमारे पास भी इनफैक्ट एक हमें भी देते हैं वो। इनफैक्ट ये आप देखिए मैंने तो कपड़े भी भज्जूपा के ही पहने हुए, इंस्टेड उन्हीं की है बज्जी को। ये तो भज्जूपा से ले लेते हैं हम, वो दे ना दे हम वैसे ही ले लेते हैं, बैट कपड़े। बहुत अच्छा खैर वो है, उनकी भी काफी यादें हैं आपके साथ, कभी कभार बताते भी हैं। बट ये है कि मैं बोल रहा था जो गोल्डन जनरेशन जिस सबसे ज्यादा उस टीम में आप पे इम्पैक्ट किसका हुआ? क्योंकि और आज की टीम में अगर आप ऑफ कोर्स आप इस ड्रेसिंग रूम में नहीं है, पर आप उस ड्रेसिंग रूम में थे एज एन आउटसाइडर भी, अगर आप इस टीम को देखते हैं आज, क्योंकि मैं पीछे अभी युवराज सिंह का ने एक स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था कि माय सिस्टर इज सेंडिंग मैसेज टू मी, थैंक यू जेजी। हाँ, इस टीम में युवराज सिंह ने कहा कि जो अभी करंट टीम है, इस टीम में वैसे रोल मॉडल्स नहीं हैं जिस टीम में हम खेलते थे, यानी जिस टीम में आप खेलते थे। वो बोल रहे हैं इस टीम में उतने रोल मॉडल्स नहीं है। तो आप कैसे देखेंगे इस दो जनरेशन्स को? मैं बोलूंगा वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। रोल मॉडल्स मैं क्या बोलूं यार, अब हर किसी का ओपिनियन होता है। मेरे ओपिनियन में जब तक क्रिकेट ऐसे जा रहा है और अपनी देश जीत रहा है, जीतने दो यार, क्योंकि आजकल की जनरेशन को ज्यादा पता है PS4 का जमाना चल रहा है। और आज मैं देख रहा था काउंटी लोग ने तो क्वारंटीन कब भी शुरू कर दिया, और यू नो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग टू सी। तो वक्त के साथ आदमी को बदलना चाहिए। पूरी दुनिया बदल रहा है, जैसे कि अभी इस टाइम पे भी, अभी जब हमारा लाइव इंटरव्यू ऐसा ही चल रहा है इंस्टा में, ये नहीं होने वाला था अगर कोरोना वगैरह नहीं होता। तो हर किसी के एक पॉजिटिव साइड भी होता है, तो हमें पॉजिटिव साइड देखना चाहिए। मैं बोलूंगा उस टाइम का लेजेंड से कंपेयर तो कर ही नहीं सकता हम लोग, क्योंकि मैं बोलूंगा वो गोल्डन एरा भी नहीं है, सुपर गोल्डन एरा था। अगर उससे पीछे गया गावस्कर जी, कपिल पाजी, दिलीप वंसरकर सर, जिमी अमरनाथ, यू नो श्रीकांत सर, लक्ष्मी शिवराम कृष्णन, सदानंद विश्वनाथ, ये सारे जीआरवी, हो माय गॉड, मैं कैसे बोल रहा हूँ। जीआर सर तो मेरा अच्छा दोस्त भी, बहुत बहुत अच्छा मोटिवेट करते थे मुझे बचपन से लेके। मैं क्या बोलूं यार, प्रसन्ना सर, बहुत सारे जो नाम कम होगा, अगर किरमानी सर जो मेरा कोच थे अंडर-19 में, तो इन सब लेजेंड्स की वजह से ही, अगर आप अभी मैं नहीं दिखा सकता, मैं शायद आपको इसके बाद में फोटो भेजूंगा आपको। मेरा क्रिकेट का एक इनफील्ड है इंडोर, उधर सबसे पहले 1983 वर्ल्ड कप का फोटो मैंने चिपका है, क्योंकि उसके बाद 2007 वर्ल्ड कप विक्टरी का टीम, 2011 विक्टरी का टीम, और टेस्ट का टीम, और सीपी सीरीज जो हमने जीता वो टीम का प्रोफाइल, जो भी सीरीज जो इंपॉर्टेंट थे उनका फोटोग्राफ, उनके सबसे पहले 1983 वर्ल्ड कप ही है। क्योंकि अगर वो लेजेंड्स नहीं होते थे, मैं बोलूंगा वो सुपर गोल्डन एरा था। जब 83 में तो मैं पैदा हुआ, तो उस वक्त का जो टीम था, 1987 में वर्ल्ड सीरीज हम जीते थे, पूरी दुनिया को मार दिए थे। एक मैच नहीं आ रहा है उस उधर ऑस्ट्रेलिया में, वो भी डाउन अंडर। देवी शास्त्री सर, क्या बोले सर, और लक्ष्मी सिद्धरामकृष्णन जी और सदानंद जोश का जो कॉम्बिनेशन थे, लेजेंडरी, ऐसा तो मिल ही नहीं सकता। तो उस जनरेशन अलग थे, इस जनरेशन अलग है। मैं इतना बोलूंगा कि वी विल रेस्पेक्ट एवरीबॉडी, क्योंकि इस टाइम का जनरेशन को जाने दो, देश जीत रहा है। रोल मॉडल, हर कोई घर पे अभी एक रोल मॉडल है।
अपना रोल मॉडल एक्चुअली अपना पापा या फिर मम्मा या फिर आपका बेस्ट फ्रेंड या उस टाइम का होना चाहिए। मेरे लिए मेरे रोल मॉडल हमेशा मेरे पापा होते थे, अभी भी है, या फिर मेरे ब्रदर इन लॉ जो प्लेबैक सिंगर है, वो मैं उनको बहुत रेस्पेक्ट से देखता हूँ। मेरे बड़े भाई जो दिब्बू शांद है, मेरी सिस्टर्स दिव्या एंड विदिता, आई विल लुक अप टू देम बिकॉज जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ, उनको वो क्या करेंगे वो उससे अच्छा करना है, वो वाला फील है। तो आई थिंक रोल मॉडल की बात मैं नहीं करूंगा, मैं बोलूंगा यार आजकल के सारे लड़के क्लास है, मैं बोलूंगा जो सा खेल रहा है वैसा खेल भाई, कोई भी बंदा है नहीं कि इंडिया को हरा पा रहा है। अपने दिन पे पहले होता था कि हर 2 या 3 बंदे का बैट पे लगा या फिर बॉल डाले तो जीते थे, अभी आजकल तो नंबर 8 भी 100 मार रहा है। तो मैं बोलूंगा यार, और हार्दिक पांड्या क्या खिलाड़ी है यार, मैं बोलूंगा यार ऐसे ऐसे प्लेयर को क्या बोले। मैं आप बोलूंगा आप रिलेट करते हैं मैं उनके बोलूंगा साथ यार थोड़े जैसे उनमें चल ना, रहा है वैसे चलने दो, आई एम वेरी श्योर आपकी विल विन। झलक थोड़ी जिस हिसाब से वो उनमें आपकी थोड़ी झलक दिखती है, वो नॉट किसी गलत बात में नहीं कह रहा हूं मैं नहीं नहीं, मैं इसलिए ही इज अ लेजेंड यार, ही इज वे अ वेरी ही कैरीज हिमसेल्फ द वे ही कैरीज हिमसेल्फ टैटूज। हमने तो टैटू इंडियन टीम में पहली बार आप ही पे देखा था, पहली बार तो ही था। अच्छा, मैं एक दो बाउंसर्स मुझे मार सकता हूँ 5-10 आपके साल लिए? बाद पैदा होना था। नहीं, व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस फॉर गुड। यार और वेरी मैं एक वेरी दो बाउंसर्स मार सकता हूँ आप पे, जल्दी जल्दी, एक्चुअली मुझे मतलब। वाइफ भी आके बुलाया था। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, बेटर बैट्समैन विराट कोहली तेंदुलकर? तेंदुलकर। अम, आपने दो कप्तानों के अंडर खेला है, राहुल द्रविड़ के अंडर भी खेला है, महेंद्र सिंह धोनी के। आपके लिए कप्तान? राहुल द्रविड़। not bad। आज की डेट में पैट कमिंस या जसप्रीत बुमराह? जसप्रीत बुमराह एनी डे। कुलदीप यादव या युजवेंद्र चहल? कुलदीप यादव एनी डे। इट्स जस्ट दैट मैं इतना और बोलूंगा, कुलदीप को सिर्फ अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ध्यान देना, क्योंकि पेपर पढ़ना और सब लोगों को सुनना बंद करो। मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उस साइड पे खेल रहे क्योंकि यू डिजर्व इट, एंड लेट नोबडी क्वेश्चन दैट यू आर द बेस्ट। जहीर खान या जसप्रीत बुमराह? Zahir bhai yaar, I'm sorry but I love Bumrah but Zahir Khan for sure. All right, Shri, one last question. Thank you very much for your time. Before you leave, सितंबर में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सितंबर में आपका जो बैन है वो ऑफिशियली खत्म हो रहा है। सो हाउ सून एंड यू नो व्हाट वुड बी द रूट एंड प्रोसीजर आपको हम दोबारा एक्शन में देख पाए? जय माता दी, ये जो डाले है ऊपर कभी ना कभी पहनने को मौका मिलेंगे लग रहा है रिटायरमेंट से पहले। अगर आशीष नेहरा भाई 38 में वर्ल्ड कप T20 खेल सकता है, तो मेरा कोशिश रहेगा कि 38 में मैं टेस्ट मैच तो खेलूंगा ही खेलूंगा। तो कोशिश करूंगा कि 2021 में जो टेस्ट सीरीज का चैंपियनशिप है, जो क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल फाइनल है, उधर तक, क्योंकि आजकल के यंगस्टर्स 4 ओवर 5 ओवर ही डाल रहे हैं। उसके बाद मुझे लग रहा है जहीर भाई को जो टेक्नोलॉजी था, जैसे 7 ओवर या 8 ओवर डाल के एक साइड में रखना, वो सब थोड़ा मिसिंग है। जैसे आपने रोल मॉडल की साइड दिया, मैं बोलूंगा अनिल भाई ने जो किया था लास्ट एंड में टेस्ट मैच खेलते, मैं भी कोशिश करूंगा कि फिटनेस पे ध्यान देके और परफॉर्मेंस से केरला को जिता के, केरला को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के केरला टीम में सबसे पहले तो मुझे केरला टीम में आना है, केरला 11 में प्लेइंग 11 में आना है। तो मैं कोशिश करूंगा कि केरला 11 में आए अच्छे परफॉर्मेंस के साथ, अच्छा फिटनेस करे, टीम के साथ रह के सारे यंगस्टर्स के साथ, बहुत सारे यंगस्टर्स को पुश करके इंडिया भी खिलाए। अच्छा, एक चीज है जिसका सब जवाब सिर्फ आप ही दे सकते हैं। ये जो बॉल में चल रहा है कि यार कोरोना वायरस के बाद जब क्रिकेट लौटेगी उसमें सलाइवा यूज हो सकता है, नहीं हो सकता है, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आपको क्या लगता है? क्योंकि एक मसल मेमोरी नाम की एक चीज होती है, जो अगर फास्ट बॉलर है या फील्डर है, बॉल अगर आपके पास जाती है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, आपने बॉल उठाई, उसमें आप सलाइवा लगा ही देते हैं। ये मसल मेमोरी होती है शायद से। तो आपको लगता है कि चीजें ऐसी क्रिकेट चल सकती है या कुछ चेंजेस एक्सेप्टेड? मसल मेमोरी का भी हम लोग एक्सक्यूज बोलेंगे, क्योंकि इट्स मसल मेमोरी, क्योंकि अभी इतना दिन का ब्रेक है। तो अगर कोई रूल्स आ रहा है तो मैं तो बोलूंगा उसको फॉलो करना चाहिए, चाहे उतना भी मुश्किल हो। कोई भी जो इंटरनेशनल या फिर क्लब क्रिकेट भी खेल रहे हैं, अगर वो लोग प्रॉपर रूटीन को ठीक करे, जैसे लोग बोलते हैं 21 दिन अगर कुछ करना है नया, 21 दिन करेंगे तो
रूटीन हो जाता है। तो मैं बोलूंगा वॉट एवर रूल, जो भी रूल आएगा उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि बॉल को शाइन रखना सिर्फ it doesn't matter whether you use a saliva or even if you just keep shining in a, as long as your pant is not sweaty, dry surface में you can still shine the ball. अगर ball maintain, तो ball maintenance will be more difficult. बस मतलब अगर T20 में भी अभी पावर प्ले वगैरह हो गया, बहुत कुछ चेंज हो रहा है। बॉलर्स के लिए चैलेंजिंग, बॉलर्स के लिए हमेशा चैलेंजिंग है। मैं बोलूंगा वक्त के साथ चेंज होगा, तो आई एम मोर देन हैप्पी। So if I got you correctly, so you are saying कि अगर सलाइवा नहीं यूज करते हैं, it is just कि बॉल की मेंटेनेंस थोड़ी ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगी, अदरवाइज बॉल अपना वो इम्पैक्ट दिखा सकती है। Is that what you meant? यस, अगर मेंटेनेंस करे तो पक्का जरूर। मैं नहीं बोलूंगा कि सलाइवा और सिर्फ स्वेट से होता है, तो मैं इतना ही बोलूंगा कि वॉट एवर रूल्स आर बीइंग चेंज्ड वी विल फॉलो इट एंड वी कैन स्टिल विन यार। आई मीन आई एम वेरी वेरी श्योर दैट वी हैव यंगस्टर्स हु विल जस्ट नकल बॉल। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं क्रिकेट में, तो कुछ ना कुछ लेके आ जाएंगे कोई यंगस्टर की विकेट निकाले और फील्ड चेंज करे। और आई थिंक इट्स क्रिकेट एट द एंड ऑफ द डे, ओल्ड स्कूल क्रिकेट। तो फिर भाग्य के ऊपर भी होते हैं, तो मैं बोलूंगा कि वी शुड जस्ट फोकस ऑन थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल, एंड जो आपको बोलेगा, अगर हर कोई स्कूल में अलग अलग रूल्स होते हैं, अगर आपको क्रिकेट खेलना है क्रिकेट के रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। तो मसल मेमोरी हो या कोई भी मेमोरी हो, उसको आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि घर पे जब संडे को आप 10:30 बजे उठते हैं, मतलब नहीं कि मंडे को आप उठ सकते हैं, वरना स्कूल का बेल बज जाएगा, तो आपको उस टाइम पे आप चेंज करते हैं। तो ऐसे ही है। All right, Sri, thank you very much for your time. In fact, please wish your daughter on my behalf and from our behalf. और and जाते जाते अनिल कुंबले या हरभजन सिंह? अयो क्या पूछ लिया आपने। अनिल भाई तो जल्दी you have to leave. कर्नाटका से वो अनिल भाई का मैं कॉपी करता था, तो बच्ची पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अब दोनों ट्विंस। चलिए, ऑल राइट, विद दैट थैंक यू वेरी मच। बोलना चाहता हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लोगों को मैं जवाब नहीं दे पाया क्योंकि मैं भैया के साथ बात कर रहा था, सो सॉरी। अगले बार जरूर करेंगे। और थैंक यू एल्लारुक्कु नन्नी, वनक्कम। सो गॉड ब्लेस। एंड जो मैं हमेशा बोलता हूँ, वॉट एवर आई से at the end of the life, most of the times I say this all the time, literally, as long as we breathe, we will never ever give up. God bless, follow your dreams and work really hard. Love to family. Thank you very much, Sri. Thank you very much for your time.